तगड़ा खौफ रहा विक्रम का, शत्रु नींद में घबराए। तगड़ा खौफ रहा विक्रम का, शत्रु नींद में घबराए। शेरशाह बनकर जब विक्रम सीमा पर लड़ने आए। शेरशाह बनकर जब विक्रम सीमा पर लड़ने आए। 24 साल की उम्र है कच्ची, वतन प्रेम था पर पक्का। 24 साल की उम्र है कच्ची, वतन प्रेम था पर पक्का। हौसला देखकर विक्रम का, जगत रहा हक्का बक्का। जगत रहा हक्का बक्का। मेरे आदर्श अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनसे मुझे ये प्रेरणा मिली, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानना, हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना मैंने सीखा। मैंने इनसे सीखा मातृभूमि प्रेम, स्वयं से ऊपर देश की आन बान और मर्यादा गरिमा का पाठ। भारत के इस जाबाज सिपाही अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा हर उस देशभक्त के आदर्श अवश्य होंगे, जिनके भी लहू में देश के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव हिलोरे लेता होगा। 1999 के कारगिल युद्ध के हीरो रहे कैप्टन विक्रम बत्रा के अदम्य साहस, नेतृत्व प्रदर्शन, वीरता के कारण मरणोपरांत भारत सरकार ने परमवीर चक्र से नवाजा। आज मैं इन्हीं परमवीर चक्र विजेता, हर दिल में राज करने वाले कैप्टन बत्रा जी की बहादुरी, शौर्य और जीवन से जुड़े कुछ पहलू आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। यकीनन आपने कैप्टन बत्रा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, आपने उनसे प्रेरणा भी ली होगी, आपने उन्हें आदर्श भी बना रखा होगा। लेकिन हर दफ़ा जब भी किसी वीर सैनिक की गाथा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो एक नया जोश, देशभक्ति की भावना और देश के प्रति अपना कर्तव्य फिर से जागृत हो जाता है। तो आइए एक बार फिर से इनकी जीवन गाथा, इनके वीरता के किस्से सुनकर हम इन्हें सादर श्रद्धांजलि देते हुए अपने हृदय में इन्हें स्थान दें और आने वाली अगली पीढ़ी के लिए एक आदर्श रूप में अपने हृदय में संजोएं। वर्षों गुलामी की बेड़ियों से जकड़े देश को मिली आज़ादी, उसके बाद अपने पड़ोसियों से आत्मस्वाभिमान, आत्मरक्षा के लिए लगातार लड़े युद्ध, जिसमें ना जाने कितने देशभक्तों ने अपना लहू बहाया, कितने माँओं ने अपने बेटे खोए, कितनी सुहागनों के सुहाग उजड़े, कितने बच्चे अनाथ हुए। इन सभी के सम्मान को बरकरार रखते हुए अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी कुर्बानी दी, ताकि हमारे देश के निवासी सम्मान के साथ सर उठाकर जी सकें। पालमपुर निवासी जी.एल. बत्रा और कमल कांता बत्रा के घर 9 सितंबर 1974 को दो बेटियों के बाद दो जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। माता कमल कांता को श्री रामचरितमानस में गहरी श्रद्धा थी, तो इन्होंने दोनों का नाम लव और कुश रखा। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। पहले डीएवी स्कूल, फिर सेंट्रल स्कूल पालमपुर में दाखिला करवाया गया। सेना छावनी में स्कूल होने से सेना के अनुशासन को देख और पिता से देश प्रेम की कहानियां सुनने पर विक्रम में स्कूल के समय से ही देश प्रेम प्रबल हो उठा। स्कूल में विक्रम शिक्षा के क्षेत्र में ही अव्वल नहीं थे, बल्कि टेबल टेनिस में अव्वल दर्जे के खिलाड़ी होने के साथ इनमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी जज्बा था। जमा 2 तक पढ़ाई करने के बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई शुरू कर दी। इस दौरान ये एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए और इन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लिया। इन्होंने सेना में जाने का पूरा मन बना लिया और सीडीएस यानी संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा की भी तैयारी शुरू कर दी। हालांकि विक्रम को इस दौरान हांगकांग में मर्चेंट नेवी में भी नौकरी मिल रही थी, जिसे इनके द्वारा ठुकरा दिया गया। विज्ञान विषय में स्नातक करने के बाद विक्रम का चयन सीडीएस संयुक्त राष्ट्र सेवा परीक्षा के जरिए सेना में हो गया। जुलाई 1996 में इन्होंने भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में प्रवेश लिया,
दिसंबर 1997 में प्रशिक्षण समाप्त होने पर इन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपुर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। इन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण भी लिए। 1 जून 1999 को उनकी सेना को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्प व राकी नाब स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चोटी 5140 को पाकिस्तान सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की सेना को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए उसकी मारक धुरी के भीतर तक पहुंच गए। कैप्टन बत्रा ने अपने दस्ते को पुनर्गठित किया और उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण के लिए प्रेरित किया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए इन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की गुत्थम गुत्था लड़ाई में इनमें से 4 को मार डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष ये दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इनका नाम